रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुलसी की रामचरितमानस में प्रभु राम ऐसा हनुमान जी के लिए कहते हैं। भगवान श्री राम के यह वचन हनुमान जी को इस प्रकार के भाव से प्रदर्शित किए गए कि तुम मेरे लिए भाई के समान प्रिय हो। और कौन सा भाई? भरत। तो यद्यपि लक्ष्मण जी अपने पारिवारिक जीवन का त्याग करके राम जी के साथ वनवास को आए, फिर भी स्नेह के विषय में जब हनुमान जी को उन्होंने कहा कि उनका स्नेह कैसा है, भरत को जितना वो प्रेम करते हैं उतना ही हनुमान जी को करते हैं। और हम सब जानते हैं कि हनुमान तो सबसे प्रिय हैं प्रभु के। अब भरत के विषय में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कुछ लोगों को उनकी पूरी जानकारी नहीं है तो बता दें कि वे राजा दशरथ और कैकेयी के राजा अश्वपति की बेटी कैकेयी के पुत्र हैं। राम के छोटे भाई थे। उनका विवाह कुशध्वज की पुत्री मांडवी से हुआ, जिससे उनके दो पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। रामायण में भरत को धर्म के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्हें विष्णु के दिव्य चक्र सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया। प्रभु राम तो स्वयं विष्णु अवतार थे ही, और अधिकांशतः उनकी पूजा केरल राज्य में की जाती है। भारत में कुछ मंदिर उनके समर्पित मंदिर हैं। कुडल माणिक्यम, यह मंदिर भरत को समर्पित है। हम जानते हैं कि बचपन में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वे सभी आपस में एक साथ पले बड़े हुए। रामचंद्र जी के विवाह के समय ही भरत जी का विवाह भी हुआ। जब किसी कारण से भरत को अपने ननिहाल जाना पड़ा और इधर भाग्यवश मंथरा के मन में विष घोलने से कैकेयी ने राजा दशरथ से वो वरदान मांगे जिससे प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को सिंहासन मिलना निश्चित हुआ। राम वनवास को गए, परंतु जब भरत वापस आए तो देखकर बहुत दुखी हुए, माता को धिक्कारा और स्वयं भगवान श्री राम से मिलने के लिए वन को चल दिए। बड़ी उनकी याचना की, प्रभु को कहा कि आपके बिना अयोध्या का अस्तित्व नहीं है।
राम ने पिता की आज्ञा के विषय में बतलाया कि मेरा और तुम्हारा दोनों का ही धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन करें। मुझे 14 वर्ष का वनवास काटना है और तुम्हें राज्य चलाने के लिए दिया गया है। भरत ने कहा, कुछ भी हो जाए, मैं राजा बन के राज्य नहीं करूंगा। मैं आपका प्रतिनिधि बनकर अयोध्या में जनता की सेवा करूंगा। प्रभु राम के खड़ाऊ लेकर भरत अयोध्या वापस आए। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि भरत जब भी जितने भी समय अयोध्या में रहे तो वे वहां नंदीग्राम के क्षेत्र में उनका निवास उन्होंने बनाया और इधर ही वे हनुमान जी से भी मिले। हनुमान जी द्वारा उन्हें जब बतलाया गया कि किस प्रकार प्रभु राम वन में एक मुश्किल अवस्था में आ गए कि जहां माता सीता का हरण हो गया और युद्ध की स्थिति है, यह उनकी भेंट हनुमान जी के संजीवनी लाने के समय की है। भरत व्यथित हुए, परंतु उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति पर भरोसा था। महाबली हनुमान को देखकर वे प्रसन्न हुए और रामचंद्र जी के युद्ध को जीतकर सीता मैया के साथ वापस आने पर वे पुनः भगवान राम की सेवा में लग गए। अब दुर्भाग्यपूर्ण माया ने इस स्थिति में भी मैया सीता का एक और परीक्षा लेने का निर्णय किया। सीता मैया को भाग्यवश फिर से वनवास जाना पड़ा। जिस समय लव और कुश भगवान राम और सीता मैया की संतानें उत्पन्न हुई, लगभग उसी समय मांडवी ने भी 2 पुत्रों को जन्म दिया, तक्ष और पुष्कल। भरत ने सिंधु नदी के तट पर गंधर्वों को पराजित किया और तक्ष को तक्षशिला के शासक के रूप में और पुष्कल को पुष्कलवती के शासक के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ अश्वमेध यज्ञ में भी प्रभु राम की पूरी सहायता की। और जीवन के अंतिम क्षण उनके ऐसे बीते कि जब जीवन को समाप्ति की ओर ले जाना था तो भरत ने राम और शत्रुघ्न जी के साथ सरयू नदी में डूबकर समाधि ली। अब कहीं आप चकित तो नहीं हो गए, यहां लक्ष्मण जी कहां गए? लखनलाल जो पूरा समय प्रभु राम के ही साथ रहे, अब इस घड़ी में लखनलाल कहां है? आपको एक छोटी सी घटना यहां बताते हैं कि लखनलाल दुर्भाग्य से एक ऐसी घटना के शिकार हुए
जब काल ने आकर रामचंद्र जी से कहा कि मुझे तुमसे कुछ विशेष मंत्रणा करनी है, परंतु ध्यान रहे ऐसे में कोई हमें देख न ले। राम काल के साथ कक्ष में चले गए और लक्ष्मण जी को कहा कि आप इसका ध्यान रखें कि कोई कक्ष में न घुस पाए। लक्ष्मण जी सेवा को तत्पर थे। तभी दुर्वासा ऋषि आए और उनके क्रोध से तो आप भली भांति परिचित हैं। उन्होंने राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि कोई कार्य है मुझे बताएं, मैं उसे सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। दुर्वासा ऋषि बोले, नहीं, मुझे राम से मिलना है और अभी मिलना है। यदि तुम मेरी बात न माने तो मैं तुम्हें और राज्य को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण स्वयं तो अपने लिए कुछ भी ले सकते थे, श्राप भी ले सकते थे, परंतु राज्य के विषय में सोचकर उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तो प्रभु को बताना जरूरी है। दुर्वासा ऋषि प्रभु से मिले और उन्होंने राम जी से अपना कार्य बताया। राम जी ने कार्य को सिद्ध किया और वे चले गए। उसके पश्चात जब यह मालूम होने पर कि लक्ष्मण जी ने अपना वचन तोड़ा है, तो राम जी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि यह तो नीति के विरुद्ध है और लक्ष्मण जी को सजा देने के लिए प्रभु राम ने त्याग दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं क्योंकि तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया। और इसी दुख में आकर लक्ष्मण जी पहले ही अपनी योग विद्या से अपने शरीर को त्याग चुके थे। सरयू नदी में ही उन्होंने भी समाधि ली थी। तो ये तो कथा है। हम आगे भी बहुत सी कथा के विषय में चर्चा करते रहेंगे। कहने का विषय और समझने का विषय यह है कि जीवन की मर्यादाएं बहुत सी परीक्षाएं लेती हैं, तभी व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, तभी व्यक्ति का जीवन सिद्ध होता है। अब यहाँ तो हनुमान भी हैं, राम भी हैं, भरत भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, सीता मैया भी हैं। हर तरफ ऐसे महान चरित्र, महान व्यक्तित्व और स्वयं ईश्वर, इन सब को सुनने देखने से जो मन में भाव उत्पन्न हुए उन्हें बनाए रखें, स्वयं के जीवन को भी उत्कृष्ट करें। कुछ मर्यादाएं जीवन में अपने बना लें, जो स्थापित की हैं उनका निर्वाह करें। निर्वाह न करने पर उसका दंड भी स्वयं को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं कि आप वजह बताएं कि किस कारण से यह काम न कर पाए। जब काम न कर पाए तो काम न कर पाए। ऐसा मन में संकल्प होना ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाता है। बोलो जय श्री राम। और जय श्री राम जब भी आप कहते हैं तो नमस्कार की मुद्रा होनी चाहिए। नमस्कार की मुद्रा के बिना जय श्री राम का उद्घोष करना बुरी बात है। अगर नमस्कार नहीं कर सकते तो एक हाथ हृदय पर रखें और फिर कहें जय श्री राम। और जय श्री राम का उद्घोष करने में अगर थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, क्योंकि नमस्कार करते हुए तो किसी को हमने जय श्री राम बोलते देखा नहीं, तो बोले सियावर रामचंद्र की जय। सीता माता के साथ आते ही प्रभु राम का सौम्य रूप प्रकट हो जाता है। प्रभु राम आपको किसी युद्ध में तो नहीं भेज रहे हैं, उनका तो जन्म ही
मर्यादाओं को स्थापित करने के लिए हुआ था, है ना? तो वे मर्यादाएं आपको भी जीवन में लेनी है। आप आवश्यक नहीं कि राम का जीवन जिएं, और यह आपके लिए क्या किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वही एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। परंतु जो करना है, अपने जीवन में छोटी छोटी मर्यादाएं जो हमने निश्चित की हैं, उनका पालन पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना है। भरत जी से सीखना है, लखन लाल से सीखना है। अब यहाँ पर हनुमान जी के विषय में यह इसलिए नहीं कहा गया कि हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, वे तो इस धरती पर हर जगह हर भाग में सर्वत्र हैं। ऐसे भगवान जो आपके साथ हर वक्त चल सकते हैं, वे हनुमान हैं। तो इस सारी कथा को समझने जानने का हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि किसी भी भांति हमारा जीवन उन्नत हो सके और हम अच्छे कार्य करने को तत्पर हों। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।